संताल परगना में लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कल बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश और केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। संताल परगना में लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो बता दें कि घुसपैठियों को इस सरकार ने वैधता दी है, बीजेपी का यह कहना है। बड़ी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। तो जेएमएम भी बीजेपी पर पलटवार कर रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी का यह कहना है कि 3.5 साल के रिकॉर्ड देखेंगे तो घुसपैठियों को इस सरकार ने वैधता दी है। बीजेपी ने सरकार पर सवाल करते हुए घुसपैठियों को बाहर किए जाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम का यह कहना है कि केंद्र का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है और इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार दोषी है। जेएमएम और बीजेपी के बीच देखिए, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि संथाल परगना में एक सिस्टमैटिक तरीके से एक विशेष राजनीतिक दल जिसका काफ़ी प्रभाव है उस क्षेत्र में, उसके सहयोगी दल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया, वोटर आई कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया, राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया और सिर्फ वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति के कारण इन्होंने यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं उनका भी हक मारने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहाँ भी होता है उस सीमा की रक्षा कैसे की जाए, कैसे वहाँ से लोगों को घुसपैठ को रोका जाए, ये तो केंद्र का विषय है। और ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, असम में भी ये समस्या है और भी जो चाइना बॉर्डर से लगे हुए जो हैं स्टेट उसमें समस्या है। चाइना ने अपनी गांव बसा लिए हैं हमारे क्षेत्र में, उसमें किसका दोष है? ये पूरी तरह से पॉलिसी पैरालाइसिस है केंद्र सरकार का। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सीमा सुरक्षित नहीं है इनके कार्यकाल में। तो इसको लेकर के लगातार विधानसभा के माध्यम से हमने इन क्षेत्रों में 1951 की जनगणना और 1952 की मतदाता सूची के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की थी। इसके कारण से यहाँ का आर्थिक व्यवस्था पर कई जगहों पर घुसपैठियों का कब्जा हुआ है। तो निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के लोगों को इस चीज़ से निजात मिलेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार निश्चित रूप से इन घुसपैठियों को चिन्हित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है और हालांकि ये मामला काफी गंभीर है, लेकिन इस मामले में वार पलटवार का दौर जारी है। इधर बीजेपी जेएमएम पर हमलावर है तो जेएमएम बीजेपी पर हमलावर है। केंद्र सरकार के लिए कह रही है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को इस मामले में देखना चाहिए। देखिए लक्ष्मी, बहुत ही संजीदा मामला है और बहुत ही गंभीरता के साथ इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। क्योंकि जो बांग्लादेश का जो इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जब चीज़ों को संज्ञान में लिया तो उन्होंने नोटिस जारी किया और 19 जुलाई को एक तारीख उन्होंने दी है कि केंद्र सरकार इस मामले में हल्फनामा दायर करें और कहें कि आखिर ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो किस तरह से वहाँ पर हुआ है, कितनी संख्या में हुई है और किस तरह से जमीनों पर कब्जा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी वहाँ पर केंद्र सरकार से उन्होंने मांगा है। साथ ही ये भी पूछा माननीय न्यायालय ने कि ये जो घुसपैठ है क्या सरकार को इसकी जानकारी है, केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कुछ कर रही है। वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें तो ये झारखंड के इलाका है और साहबगंज, पाकुड़, चाहे वो गोड्डा का इलाका हो, दुमका का इलाका हो, पिछले अगर 10-15 सालों से देखें तो जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो अलग अलग माध्यम से लोग यहाँ पर आते रहे हैं और वहाँ पर लव जिहाद जिस शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, चूंकि वहाँ की जो लड़कियां हैं उनके साथ उनकी शादी और शादी जो तमाम जो संस्कार हैं वो वहाँ पर जो मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम, वो बहुत वहाँ आराम से घुसपैठ करते हैं। आदिवासी लड़कियों से उनकी शादी होती है। अब ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और इसको लेकर अनंत ओझा जो वहां के विधायक हैं राजमहल का, ना उन्होंने सिर्फ इस सरकार में बल्कि अपनी जब उनकी सरकार थी रघुवर सरकार, तब भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने तब भी सरकार को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि वहां पर जो बांग्लादेशी हैं बहुत तेजी से झारखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ना सिर्फ प्रवेश कर रहे हैं बल्कि यहाँ के संस्कृति में घुल मिल रहे हैं। यहाँ स्थानीय तौर पर वो राशन कार्ड हो चाहे वो आधार हो, उसको वो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक गलत तरीके से जो यहाँ स्थानीय लोग हैं मदद
के माध्यम से झारखंड सरकार के, चाहे वो सहायता राशि हो या दूसरे अनुदान की राशि हो, वो ये बांग्लादेशी आज एक तो गलत तरीके से उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद तमाम सुविधाओं का वो लाभ उठा रहे हैं। इसको लेकर बार बार उन्होंने सरकार से मांग भी रखी थी और लगातार वो इन बातों को लेकर मुद्दा के तौर पर सरकार से पूछते रहे हैं। जाहिर है कि मामला काफी संगीन है, ऐसे में सरकार को इस दिशा में कार्य करना होगा, क्योंकि जो डेमोग्राफी है वहां का, अगर हाल के दिनों में देखें तो ये जो 4 जिले हैं यहाँ बहुत तेजी से इनके संख्या में विस्तार हुआ है। ना सिर्फ विस्तार हुआ बल्कि जो वहां की जो जमीन है जहां पर वो गलत तरीके से जमीन पर एक्वायर करते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, उसके नाम पे जमीन की खरीद बिक्री होती है और वहां पर बहुत तेजी से जनसंख्या के विस्तार हो रहे हैं। तो ये जो एक जिहाद है, चाहे इसे लैंड जिहाद कहें, चाहे इसे लव जिहाद कहें, लेकिन बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है वो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि देश के लिए सुरक्षा पर भी एक बड़ा चिंता का विषय है। लक्ष्मी। ठीक है राजेश तोमर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।